नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर घटना चक्र से हल करने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? नंबर ए, निर्गुण संत काव्य धारा। नंबर बी, प्रेमाश्रय काव्य धारा। नंबर सी, राम भक्ति काव्य धारा। और नंबर डी, कृष्ण भक्ति धारा। तो स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था। नंबर ए, गंगाराम। नंबर बी, आत्माराम। नंबर सी, देवतादीन। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी जी के पिता का नाम वो आत्माराम था। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी दी थी। गोस्वामी जी का विवाह कन्या रत्नावली से हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है कि गोद लिए हुलसी तुलसी सुत होय, यह पंक्ति किस कवि की है? नंबर ए, प्राणचंद चौहान। नंबर बी, नावादास। नंबर सी, नरोत्तम दास। नंबर डी, रहीम। तो गोद लिए हुलसी तुलसी सुत होय, यह जो पंक्ति है वह रहीम दास जी की मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, फिर से यह प्रश्न रिपीट हुआ है कि गोद लिए हुलसी तुलसी सुत होय, तो यह रहीम जी की हैं। यह पंक्ति हर बार किसी न किसी परीक्षा में लगभग पूछी ही जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? नंबर 1, दास्य भाव। नंबर बी, सख्य भाव। नंबर सी, वात्सल्य भाव। और नंबर डी, मातृ भाव। तो तुलसी की भक्ति का जो स्वरूप था वो दास्य भाव था।
और जो सूर्य की भक्ति का जो स्वरूप था वो शक्य भाव था। प्रश्न नंबर 6 है कि अवधि के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधि के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। नंबर ए पद्मावत, नंबर बी मधुमालती, नंबर सी मृगावती, नंबर डी रामचरितमानस। तो अवधि के जो सर्वाधिक लोक महाकाव्य का जो नाम है वो रामचरितमानस है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में की थी, जिसे 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया था। और इसकी रचना जो है वो अवधी भाषा में की गई थी। और पद्मावत रचना के जो लेखक हैं वो जायसी हैं। मधुमालती के लेखक मंझन माने गए हैं। और मृगावती के जो लेखक हैं वो कुतवन को माना गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो नंबर ए राजस्थानी, नंबर बी भोजपुरी, नंबर सी अवधी और नंबर डी ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस जो लिखी गई थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। 1575 ईस्वी में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 8 है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के काव्य का नाम है। तो राम कथा पर आधारित जो तुलसीदास के जो काव्य का नाम है, नंबर 1 भरत मिलाप, नंबर बी रामचरितमानस, नंबर सी राम रक्षा स्रोत और नंबर डी रामचंद्रिका है। तो राम कथा पर आधारित तुलसीदास के द्वारा जो रचित महाकाव्य है वो रामचरितमानस है, जिसे 1575 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया था। भरत मिलाप ईश्वर दास जी की रचना है। राम रक्षा स्रोत रामानंद की रचना है। और रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 9 है कि रामचरितमानस की भाषा है। नंबर ए अवधी, नंबर बी ब्रज, नंबर सी मैथिली, नंबर डी खड़ी बोली। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी मानी गई है। इसकी रचना 1575 ईस्वी में हुई थी और यह अवधी भाषा में रचित है। और इसकी रचना रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसकी रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 10 है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। नंबर 1 संवत 1631, नंबर बी संवत 1637, नंबर सी संवत 1649 और नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की मानस की जो रचना की थी वो संवत 1631 और ईस्वी 1575। संवत 1631 और ईस्वी में किस में की थी? 1575 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 11 है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? नंबर ए 15, नंबर बी 10, नंबर सी 7 और नंबर डी 8। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो यह 7 कांड कौन कौन से हैं? प्रश्न 12 कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? यह फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि रामचरितमानस में जो कांड हैं वो 7 कांड माने गए हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि रामचरितमानस में विभष्य रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया है? नंबर ए अरण्य कांड और लंका कांड, नंबर बी सुंदर कांड और उत्तर कांड, नंबर सी बाल कांड और अयोध्या कांड, नंबर डी उपयुक्त सभी कांडों में। तो रामचरितमानस में जो विभत्स्य रस का जो प्रयोग किया गया है वह अरण्य कांड और लंका कांड में किया गया है। किसमें? विभत्स्य रस का जो प्रयोग हुआ है वो अरण्य कांड और लंका कांड में किया गया है। और यह जो क्वेश्चन है दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया था? तो नंबर ए प्रियप्रवास, नंबर बी साकेत, नंबर सी रामचरितमानस, नंबर डी रामचरिन्द्रिका। तो अवधि में लिखा जाने वाला जो महाकाव्य था रामचरितमानस था, जो तुलसीदास जी के द्वारा 1575 ईस्वी में लिखा गया था और अवधी भाषा में लिखा गया था। प्रियप्रवास हरिऔध उपाध्याय जी के द्वारा रचित है, 1914 में लिखा गया था। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित 1931 में लिखा गया था। और रामचंद्रिका केशव दास जी के द्वारा रचित 1601 ईस्वी में रचित था। प्रश्न नंबर 15 है अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चरेहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? नंबर ए भरत, नंबर बी सबरी, नंबर सी सुग्रीव, नंबर डी हनुमान।
तो रामचरितमानस में जो यह आकांक्षा जो थी वो भरत जी की थी। किसकी थी? भरत जी की थी। प्रश्न नंबर 16 है कि अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? नंबर ए सूरदास, नंबर बी तुलसीदास, नंबर सी घनानंद, नंबर डी उपयुक्त सभी। तो अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में जो रचना करने वाले कवि जो माने जाते हैं वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। सूरदास ने सभी रचनाएं ब्रजभाषा में की थी, जबकि तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा और अवधी दोनों में ही रचनाएं की थी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर ए रामचंद्रिका, नंबर बी कवितावली, नंबर सी गीतावली, नंबर डी विनय पत्रिका। तो इनमें से रचित तुलसीदास जी की जो रचना नहीं है तो वह नहीं है रामचंद्रिका, क्योंकि रामचंद्रिका जो है वो केशव दास जी के द्वारा रचित 1601 में रचित है। प्रश्न नंबर 18 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नंबर ए रामचरितमानस, नंबर बी कवितावली, नंबर सी गीतावली, नंबर डी साकेत। तो इसमें से जो रचित रचना जो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित नहीं है वो साकेत रचित नहीं है, क्योंकि साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है, जो 16 द्वारा रचित रचना है। प्रश्न नंबर 19 है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? कहता भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? नंबर ए सूरदास, नंबर बी तुलसीदास, नंबर सी नावादास, नंबर डी नंददास। तो जातीय कवि जो कहा जाता है वो तुलसीदास जी को, भक्ति काल में तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है, जबकि सूरदास जी को बातल्य का कवि कहा जाता है और नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? नंबर ए तुलसीदास, नंबर बी सूरदास, नंबर सी कबीरदास, नंबर डी नंददास। तो जो वैराग्य संदीपनी जो रचना है वह तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना है। प्रश्न नंबर 21 है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? नंबर ए
ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसमें से जो गलत है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। ज्ञानाश्रयी जो शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, यह बात भी सही है। कबीरदास जी एक संत कवि थे, यह बात भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति हैं, यह बात भी सही है। रैदास भी एक संत कवि थे। जबकि तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यह असत्य माना गया है। जबकि तुलसीदास एक राम काव्य के कवि थे। प्रश्न नंबर 23 है कि भक्ति काल का रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। तो भक्ति काल की जो रामाश्रयी जो शाखा के कवि हैं, वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता है उसे छांटिए। नंबर 1, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन करना। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन। असद पर सद्व्रति की विजय। कृष्ण की विविध लीलाओं का गान। तो जो राम भक्ति की जो विशेषता इसमें नहीं पूछी है, विशेषता नहीं, तो इसमें राम भक्ति की जो विशेषता नहीं थी, इसमें कृष्ण की लीलाओं का गायन नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 25 है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या वैदिक संस्कृत में। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित विनय पत्रिका है, यह ब्रजभाषा में रचित है और इसमें 279 पद थे। प्रश्न नंबर 26 है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। प्रश्न नंबर, फिर यह रिपीट हो गया है, विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, मतलब इसका यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 28 है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास, तुलसीदास, विक्रमादित्य और केशवदास। तो विनय पत्रिका की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने की है। प्रश्न नंबर 29 है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास या मीराबाई। तो कृष्ण से यह मत समझना कि कृष्ण हैं तो इसकी रचना सूरदास जी ने की हो, कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है, बल्कि इसकी रचना जो तुलसीदास जी ने की थी।
प्रश्न नंबर 30 है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली काव्य के ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये इतनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जितना ही कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो उतनी ही परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो तुलसीदास हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य के